बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 7 हम लोगों ने स्टार्ट करना है। इसकी जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और उनके जो आंसर्स हैं उनके मैं आपको इस वीडियो में निशान लगवाऊंगी और साथ में आपको समझा भी दूंगी। ठीक है, यूनिट नंबर 7 जो है वो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बारे में है। तो चले आइए इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चन है, हाउ इज़ काइनेटिक मोलेकुलर मॉडल ऑफ मैटर हेल्पफुल इन डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी जो काइनेटिक मोलेकुलर मॉडल आपने पढ़ा है वो किस तरह से मददगार साबित होता है मैटर की डिफरेंट स्टेट्स को एक दूसरे से मुख्तलिफ साबित करने में। ठीक है, तो इसका अब हम आंसर देखते हैं। आपके इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो पेज नंबर 145 के ऊपर है और आंसर जो है चूँकि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। ठीक है, अब आपको किस तरीके से पता चलेगा कि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है या आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो वो आप उसके नंबर देखेंगे। अगर तो आपको ये 4 नंबर का आता है तो इट्स मीन ये 4 नंबर का क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर होगा। उसमें आपने क्या करना है, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है काइनेटिक मोलेकुलर मॉडल इज़ यूज्ड टू एक्सप्लेन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ से आप स्टार्ट करोगे। इसके बाद जो है वो आपने इसकी सॉलिड स्टेट है इसको आपने एक्सप्लेन करना है। साथ में ये वाली जो डायग्राम है आपकी, आपने ये जो है वो ज़रूर ड्रॉ करनी है। इसके बाद आपका जो है वो लिक्विड्स आ जाता है। लिक्विड्स आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। उसके बाद जो है वो आपका नेक्स्ट पेज 146 के ऊपर ये इसका रिमेनिंग पोर्शन आ जाता है लिक्विड्स का, और साथ में आप ये डायग्राम लिक्विड्स की ज़रूर ड्रॉ करोगे। इसके बाद आपके पास जो है वो गैस आ जाता है। ठीक है, आपने गैस को एक्सप्लेन करना है। कोई भी इसकी जो है वो इसके साथ साथ आप इसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तीनों को जो है, क्योंकि ये डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन है तो अगर तो ये बात ध्यान से जहन में रख लें कि अगर तो ये 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने जो है वो किस तरह से करना है कि आपने जो है ना वो सॉलिड, लिक्विड और गैस को लाइन ड्रॉ करके बेशक अटैम्प्ट कर लें या पहले बेशक सॉलिड के बारे में लिख लें, उसकी डायग्राम ड्रॉ कर लें, फिर आप लिक्विड के बारे में लिखें, उसकी डायग्राम ड्रॉ कर लें, फिर आप जो है वो गैसेस के बारे में लिखें और उनकी डायग्राम ड्रॉ कर लें। एक मेथड तो ये वाला है। दूसरा क्या मेथड हो सकता है कि आप जो है वो लाइन ड्रॉ करें और एक तरफ सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है वो उनकी हेडिंग्स दें और कोई भी एक फ़ीचर, जैसे अगर आप शेप की बात करते हो, ठीक है, तो शेप का जो है उसका फ़ीचर पकड़ो और सॉलिड्स के बारे में जो है वो बताओ कि सॉलिड्स जो है उनकी डेफिनेट शेप होती है। गैसेस की शेप के बारे में बताओ कि उनकी जो शेप होती है वो डेफिनेट शेप नहीं होती। इसी तरीके से आप गैसेस के बारे में बताओ कि उनकी डेफिनेट शेप नहीं होती। इसी तरीके से आपका ये एक पॉइंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आप उसकी डेंसिटी को ले लो, डेंसिटी को आप डिटेल में डिस्कस करो। डेंसिटी जो है वो आपने डिटेल में बतानी है। ठीक है, कि सॉलिड्स की डेंसिटी किस तरह की होती है, लिक्विड्स में डेंसिटी किस तरह से, गैसेस में किस तरह से होती है। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में आप चले जो आप वॉल्यूम को डिस्कस कर लो कि उनका वॉल्यूम सॉलिड्स का किस तरह से होता है, गैसेस का किस तरह से होता है, और सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस मतलब तीनों का किस तरीके से। तीसरा पॉइंट आप जो है वो इसका देख लो। ठीक है, इसी तरीके से जो है वो आप वॉल्यूम चौथा पॉइंट ले लो, उसको डिस्कस कर लो। तो इस तरीके से जो है ना वो आप जो है वो पॉइंट्स बना के इसको आप अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने ये बात जहन में रखनी है कि अगर आपको 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो फिर आप कोशिश करेंगे 4 से 5 पॉइंट्स इसके ज़रूर लिखें। लेकिन अगर आपको अगर आ जाता है ये 2 नंबर का तो फिर आपने मैक्सिमम 2 पॉइंट्स जो है ना वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के ज़रूर लिखने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना ये आप लॉन्ग क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकते हो और इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकते हो। इसके बाद आपका क्वेश्चन 7.3 है, डज देयर एग्जिस्ट अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, व्हाट इज़ दैट। यानी कि जो मैटर की फोर्थ स्टेट एग्जिस्ट करती है या नहीं, अगर करती है तो वो क्या है। चलें इसको देखते हैं। पहले तो क्वेश्चन का आप आंसर बताओगे कि डज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट। येस, जी हाँ जी, वो एग्जिस्ट करती है। आपने बताना है येस दैट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करती है। अब वो कौन सी स्टेट है, वो है आपके पास प्लाज्मा की। ठीक है, प्लाज्मा की फोर्थ स्टेट है तो आप यहाँ पे प्लाज्मा की डेफिनेशन लिख दोगे कि प्लाज्मा इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द आयनिक स्टेट ऑफ मैटर बिकॉज इन प्लाज्मा मैटर कंसिस्ट ऑफ आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ये प्लाज्मा की जो है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करती है और ये प्लाज्मा की डेफिनेशन आप साथ वहाँ पे लिख दोगे। तो ये आपका 7.3 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन 7.4 है, ठीक है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय डेंसिटी एंड व्हाट इज़ इट्स यूनिट। तो इसका इसमें आप क्या करोगे कि आपने डेंसिटी की डेफिनेशन बतानी है, साथ में इसका एसआई यूनिट बताना है।
यहाँ पे इसकी डेंसिटी की डेफिनेशन है, आप इसकी डेफिनेशन बताएं, साथ में इसका फार्मूला भी बता दें तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, और साथ में इसका जो यूनिट है आप ये बता दें, ठीक है, कि इसका जो ऐसा यूनिट वो कहता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसका ऐसा यूनिट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7.5 है, कैन वी यूज़ अ हाइड्रोमीटर टू मेजर द डेंसिटी ऑफ मिल्क। हाइड्रोमीटर को यूज़ करते हुए क्या आप मिल्क की डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। तो हाइड्रोमीटर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप पेज नंबर 156 के ऊपर ये साइड बॉक्स देखें, यहाँ पे आपके पास जो है ना ये हाइड्रोमीटर जो है ये इसके बारे में लिखा हुआ है, साथ में ये ड्रॉ भी किया हुआ है, ठीक है, ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे इसको ड्रॉ भी किया हुआ है और साथ में जो है वो इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। सबसे पहले आप ये बताएँ कि हाइड्रोमीटर जो है वो आपके पास क्या होता है। हाइड्रोमीटर आपके पास एक ग्लास ट्यूब होती है विद अ स्केल्ड मार्क ऑन इट्स स्टेम्प, ठीक है, आप इस यहाँ पे जो है वो स्केल्स जो हैं वो स्केल ड्रॉ किया होता है इसके ऊपर, एंड हैवी वेट इन दी बॉटम, ठीक है, और कोई हैवी एक वेट होता है जो इसकी बॉटम में होता है, जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे जो है ये स्केल ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, जहाँ से हम मेजरमेंट लेते हैं किसी भी चीज़ की, और यहाँ पे जो है कोई भी एक हैवी ऑब्जेक्ट है, जो हैवी वेट है यहाँ पे इसके बेस में पड़ा हुआ है, ठीक है। इट इज़ पार्शली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड द डेंसिटी ऑफ विच इज़ टू बी मेजर्ड, ठीक है। अब ये क्या होता है कि इसको जो है पार्शली तौर पे जो है वो पार्शली मतलब हाफ़, यानी आप आधा आधा कंसिडर कर लें कि आधा मतलब आधा जो है वो उस लिक्विड में इसको हम इमर्स्ड कर देते हैं, डुबो देते हैं, जिसकी हमने डेंसिटी को मेजर करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले आप हाइड्रोमीटर की जो है वो डेफिनेशन बताएंगे कि हाइड्रोमीटर आपके पास होता क्या है। इसके बाद आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाता है कि येस हम हाइड्रोमीटर को यूज़ करते हुए मिल्क की डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसके अंदर आप हाइड्रोमीटर की डेफिनेशन बता दोगे और साथ में जो है इस क्वेश्चन का आंसर भी कर दोगे, क्योंकि हाइड्रोमीटर जो होता है वो आपके पास कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे आप किसी भी लिक्विड की डेंसिटी को, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को आपने मेजर करना होता है। तो डेफिनेशन बताओ इसकी सबसे पहले कि हाइड्रोमीटर होता क्या, फिर आप उस क्वेश्चन का आंसर करोगे जी हाँ हम, क्योंकि हम मिल्क की डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग हाइड्रोमीटर। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 7.6 आ जाता है, डिफ़ाइन द टर्म प्रेशर। तो प्रेशर की डिफ़ाइन करेंगे आप। अच्छा जी, इसमें एक बात याद रखें कि इन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि आप प्रेशर को किस तरीके से डिफ़ाइन करते हो। तो चूंकि आपको ये क्वेश्चन मोस्टली तौर पे 2 नंबर का आता होता है, तो आपने सिर्फ यहाँ पे इसकी डेफिनेशन नहीं लिखनी, बल्कि यहाँ पे आपने इसकी डेफिनेशन, साथ में इसका जो फार्मूला आता है प्रेशर का, और साथ में ही आपके पास जो इसका यूनिट आता है, आपने ये ज़रूर लिखना है कि प्रेशर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी इन ऐसे यूनिट्स। The unit of pressure is Newton per meter square, also called Pascal. Thus 1 Newton per meter square is equal to 1 Pascal। तो आपने ये रिलेशन ज़रूर लिखना है। अगर सिर्फ आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे, आप इसके यूनिट को नहीं लिखोगे, तो आपको यहाँ पे सिर्फ 1 नंबर मिलेगा, 2 नंबर नहीं मिलेंगे। तो यूनिट आपने डेफिनेशन के साथ इसका फार्मूला प्लस आपने इसका यूनिट भी ज़रूर लिखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है